आज उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत कई प्रमुख दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया। वहीं अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी और मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। बीजेपी कुनरकी सीट पर मुस्लिम वोटों पर खास फोकस कर रही है। बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह पूरे इस्लामिक अंदाज में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। प्रचार के दौरान सिर पर नमाजी टोपी और कंधे पर चादर ओढ़कर मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली कुनरकी के मुस्लिमों को बीजेपी को वोट देने के लिए अल्लाह की कसम खिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के चलते बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया है। शिक्षक अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी देसी मदिरा के लिए 19% शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को 20 रुपए क्विंटल विनियामक शुल्क देना होगा। लघु उद्योगों को भी शीरा मुहैया कराने की व्यवस्था है। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ मंगलवार को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। गंगा के 84 घाट, 63 कुंड और तालाबों पर छठ की वेदियां सजने लगी हैं। 4 दिवसीय महापर्व के दौरान महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। छठ का समापन 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर होगा। हापुड़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक को देर रात एक रेस्टोरेंट में बुरी तरह से पीटा। पीड़ित का आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे ने उनसे रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस उत्सव को राजनीति के लिए भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग महाकुंभ में मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उस संदर्भ में राजनीति कर सके। वहीं अब कुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है, जिस पर जेडीयू के नेता खालिद अनवर भड़क उठे हैं। मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद और विधायकों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है, जो दिन रात गांव-गांव घूम कर सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के लिए वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने भाजपा प्रत्याशी रामवीर की टोपी और रुमाल पहनने को आडंबर बताते हुए कहा कि टोपी और रुमाल उनकी कोई मदद नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छठ पूजा की तैयारियों पर बात की। साथ ही उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव पर कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हम दिन रात इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रयास कर रहे हैं।